दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। वन टाइम बनता है एक बार लाइफ में, एक आदमी वहाँ चाहिए एक बार। चंदन क्या कर रहा है भाई? तो ये अंदर नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कश्मीर और लद्दाख की सीरीज़ के दूसरे भाग में। श्रीनगर से लेह की दूरी लगभग 417 किलोमीटर है, जिसमें से कारगिल तक की लगभग 217 किलोमीटर की यात्रा हम ऑलरेडी कर चुके थे, जो आपने पिछले व्लॉग में देखा। अभी आगे की 200 किलोमीटर की यात्रा हमने कारगिल से शुरू की। हम लगभग 2 बजे के आसपास कारगिल से लंच करके आगे लेह की ओर निकल पड़े। ये 200 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही सीनिक थी। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जैसे जैसे हम लेह की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आसमान और नीला होता जा रहा था। इतना नीला आसमान अपनी लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं देखा। वन टाइम बनता है एक बार लाइफ में, एक आदमी वहाँ चाहिए एक बार। आपने सुना दोस्तों मेरे दोस्त का ये कमेंट कि लाइफ में एक बार आना तो बनता है। आप इस व्यू को देखिए, और मुझे लगता है ये अपने आप ही बात ज़ुबान पर आ जाएगी हर उस व्यक्ति के जो यहाँ पर आएगा, कि लाइफ में एक बार तो यहाँ आना बनता है। ख़ास बात ये है दोस्तों कि इन पहाड़ों का शेप कुछ अलग ही है, जैसे इन्हें प्रॉपरली किसी ने बैठकर डिज़ाइन किया है, बनाया है। और साथ में नीले आसमान के अगेंस्ट में ये डार्क ब्राउन पहाड़ एक अलग ही शेड में बने हुए हैं। दोस्तों, अक्सर हम हिल स्टेशन जाते हैं तो एक बात ये होती है कि हम थोड़ी देर या कुछ घंटे पहाड़ों को देखने के बाद बोर हो जाते हैं। लेह लद्दाख में मैंने ये डिफरेंस देखा कि पहाड़ एक तरह के नहीं हैं। हर थोड़ी दूरी में पहाड़ों का कलर चेंज हो रहा है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेच आप रोड का देख रहे हैं, ये पूरी जर्नी का मुझे लगता है मेरा फेवरेट पार्ट था। इसमें आप फ्लैट लैंड आगे के 50 किलोमीटर तक क्लियर देख सकते हैं। ऊपर एकदम नीला आसमान, नीचे एकदम फ्लैट रोड, रोड के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर पहाड़। मतलब शायद ही दुनिया में ऐसा व्यू और कहीं भी देखने को मिले। एकदम मेस्मराइजिंग नज़ारा है, आप भी खो जाएंगे इस नज़ारे में। कुछ समय के लिए हम लोग एक अजीब सी शांति में चले गए। हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस आंखें एकटक इस नज़ारे को देख रही थीं, जो हमने लाइफ में पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया था। स्पेशली यहाँ के लिए बनवाया, हिमालय के आसपास घूमने के लिए बेस्ट गाड़ी। ये है ना दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप। दोस्तों, शाम ढलते ढलते हम लेह पहुंच गए थे, और हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे दिन भर ट्रैवल करने के बाद। ये हमारी कैंप साइट का एक छोटा सा नज़ारा है। ये कैंप्स हमने ऑनलाइन ही बुक किए थे, जिसका पर डे हमें विद फूड 3,000-3,500 ऐसा पड़ा था। दोस्तों, हमने आने के बाद चाय नाश्ता लिया, और थोड़ा देर आराम करने के बाद डिनर करके हम सीधे अपने टेंट्स में आ गए। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। इतनी ठंड को झेलने के लिए ना आपको स्लीपिंग बैग्स चाहिए होते हैं। अब हमने इसके पहले कभी स्लीपिंग बैग्स का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। उसमें सोना थोड़ा अजीब था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। चंदन क्या कर रहा है भाई? तो ये अंदर खींचे जाते हैं ना। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा टेंट था, और एक टेंट में हम चारों आराम से आ गए। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए थे, वो भी मल्टीपल, तो हमारी तो ज़िंदगी सेट थी। दोस्तों, अगली सुबह हम तैयार होकर जब घूमने के लिए निकले, तो सबसे पहले हमें हॉल ऑफ फेम ले जाया गया। वहीं की फ़ोटोज़ हैं।
दिस इज़ अ म्यूज़ियम कम वॉर मेमोरियल मैनेज्ड बाय द इंडियन आर्मी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज लेह पैलेस था। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आए हुए थे। काफ़ी हाइट पर है गाड़ी। आप डेस्टिनेशन थी मैग्नेटिक हिल, जो फेमस है इस बात के लिए कि यहाँ पर न्यूट्रल या बंद खड़ी हुई गाड़ियाँ अपहिल चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इस अजूबे को एक्सपीरियंस करने के लिए हमने भी अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया और देखा कि वाकई में ये आगे बढ़ती हुई दिखती है, जो कि एक चढ़ाई की तरह है जिस पे गाड़ी अपने आप बिना पेट्रोल के, बिना इंजन स्टार्ट किए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस अजूबे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद चांसपा में हम शांति स्तूपा गए थे। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है और यहाँ से सनसेट देखना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। दोस्तों हम काफ़ी देर यहाँ पर रुके थे। दोस्तों डे 1 के हमारे लेह के टूरिस्ट स्पॉट ऑलमोस्ट सारे हो गए थे। अभी हमने अपने ड्राइवर साहब को बोला कि हम लेह की लोकल लाइफ को देखना चाहते हैं, लोग कैसे जीते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, मार्केट यहाँ का कैसा है, वो सब हमें एक्सप्लोर करना था। तो हमारे ड्राइवर साहब हमें लेह मेन मार्केट ले आए। दोस्तों सारे हिल स्टेशंस में एक मार्केट एरिया ज़रूर होता है। आपने शिमला, मनाली, मसूरी में मॉल रोड ज़रूर देखा होगा। ये उसी तरह का मेन मार्केट एरिया था। दोस्तों हम तो चूँकि श्रीनगर होते हुए आए थे तो पश्मीना शॉल्स हमने श्रीनगर में ही ले ली थी। कश्मीर में ज़्यादा बेहतर मिलती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ भी आप उसे ख़रीद सकते हैं। The next day. दोस्तों लेह आने पर आपका जो टूर प्लान है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक दिन आप लोकल लेह एरिया में ही बिताएं। इससे क्या होता है कि आप एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। लेह बहुत ही ऊंचाई पर है, तो हम प्लेन से आने वालों के लिए इस हाइट के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है लेह में। तो 1 से 2 दिन आप आराम से लेह एरिया में ही बिताएं। मौसम के और उस ऊंचाई के अपनी बॉडी को अनुकूल बना लें, उसके बाद आगे का सफ़र तय करें। हमारा जो नेक्स्ट डे है वो हम निकल पड़े थे। आज हमें उस समय के हाईएस्ट मोटरेबल पास खारदुंगला जाना था। अभी तो शायद वो चांगला पास हो गया है, जो 19,000 से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर है। फोटो कल की तो डिलीट की। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ऊंचाई भी बढ़ती जाती है और उसी के साथ बढ़ती जाती है ठंड। ये मेरी ज़िंदगी का और हम चारों की ज़िंदगी का पहला स्नोफॉल एक्सपीरियंस था और इसे देखकर हम वाकई में बहुत खुश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लुक एट दिस क्यूट फ्रेंड। गुरमीत भाई आराम से आराम से आराम से आराम से भाई आराम से। दोस्तों ये गुरमीत है, इसी ने हमें पूरा लेह लद्दाख घुमाया था और हम इसके साथ घूमकर बड़े खुश हुए थे। बहुत ही क्यूट बंदा है। एक चीज़ मैंने नोट की कि पहाड़ के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। आराम से। दोस्तों ये जो नज़ारा है इसे देखकर मैं उस समय हतप्रद रह गया था। मैं किसी से कुछ बोल नहीं रहा था, बस उस नज़ारे को अपनी आँखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था। दूर तक फैली इस बर्फ़ की चादर को देखकर
मन में अजीब ही ख्यालात आते हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोस्तों आर्मी का काफिला हमें जगह जगह मिलता है। आप इन टायरों में लगी हुई चेन को देखिए। पहली बार टायर में लगी इस चेन को देखकर हम हैरान रह गए कि ऐसा क्यों किया है। बाद में हमें हमारे ड्राइवर ने बताया कि बर्फ़ में गाड़ियाँ फिसले नहीं, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। दोस्तों जिस एरिया में इतनी बर्फ़ होगी समझ लीजिए वो कितनी ऊंचाई पर होगा, और ऊंचाई के साथ साथ ही घटती जाती है ऑक्सीजन की मात्रा हवा में। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में थे वो उनको लगातार वॉमिट की फीलिंग आ रही, किसी को चक्कर आ रहा। तो मेरी एक प्रो टिप है जो रखिए, मेरी मम्मी का नुस्खा था जो बहुत काम आया, हमारी पूरी लद्दाख की ट्रिप में काम आया। कपूर के एक छोटे से टुकड़े को अपने रुमाल में बांध लें, उसको थोड़ी थोड़ी देर में सूंघते रहें और देखिए पूरी ट्रिप आपकी बहुत स्मूथली निकल जाएगी। ये हम उल्टा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बताना रह गया है पेंगोंग लेक के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ा अट्रैक्शन पेंगोंग लेक। दोस्तों पेंगोंग लेक 13,862 स्क्वायर फीट की हाइट पर 160 किलोमीटर लंबी लेक है। इसका 1/3 हिस्सा इंडिया में है, बाकी पूरा चाइना में है। लेह से इसकी दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। और अगर आपके विज़िट के दिन आसमान क्लियर दिखा, जो कि आज यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, तो आप पानी के लेक के पानी के 30 से भी ज़्यादा अलग अलग शेड्स देख सकते हैं। और वाकई में ये बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों यहाँ खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये हेमिस गोम्पा मोनेस्ट्री के पास का एरिया है। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, टूरिस्ट भी यहाँ ज़्यादा नहीं थे, शायद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेस नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत शांति थी। फेंक दो जाल फंस गई जल मछली। मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग, फंस गई जल मछली। मोड़ा मोड़ी के खोल गए। हाँ, तेरी बौरी मुँह से बब्बा। आजा चारों, अबे आजा। चलो चलो राउंड लेते हैं। अरे अरे को आ रहा है। वो इनोवा वाले बच्चे उड़ा रहे पीछे। शहद शहद मुँह से गाओ, आवाज नहीं आ रही है। मन पल 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 याद तेरी तड़पावे रे, तेरा रूप निकल। तो बड़ी खेल रहा है। होली है। आजा कुशाल। भाई लंबा ज्यादा हो गया, ये पकड़ ना। लड़के नाचते हैं। दोस्तों हम चारों के ये बिताए हुए जो पल है ना, हम
लाइफ टाइम में कभी भूल नहीं पाएंगे। हम वहाँ अपने पसंदीदा गानों पर पागलों की तरह नाच रहे थे, बिना किसी की परवाह किए, खुले नीले आसमां के नीचे, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, दुनिया में कोई जज करने वाला नहीं था। हम बस अपनी धुन में उस माहौल का, उस समय का, उस पल का बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे थे। मैं और विवेक तो मोबाइल की बैटरी बंद होने तक नाचते रहे और नाचते रहे। 1 hour later. दा से दम मारो दम अरे सब चीज नहीं करेंगे तो गाना कौन नहीं आएगा भाई। बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तुमसे प्यार कितना मिट्टी देश है तेरा, स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा, ये जो बंधन है वो कभी टूट नहीं सकता। तू 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 तारा, तोड़ो ना दिल हमारा, रूठ के ना जाओ मेरी जान, पास मेरे आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना, आ आ ई ओ, मेरा दिल ना तोड़ो। आया फिर दोस्तों, यूँ गाना गाते हुए हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा कट रहा था और हम नुब्रा वैली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यहाँ का नज़ारा एक डेजर्ट की तरह था, लेकिन इतनी ऊंचाई में दुनिया में शायद ही कोई दूसरा डेजर्ट होगा। हाँ दोस्तों, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। इसमें इतने वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं कि आपके पास फ़ोटोज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आप नुब्रा वैली में कैमल राइड कर सकते हैं, एटीवी राइड कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, हर तरह की चीज़ें वहाँ मिलती हैं। हमने तो वहाँ से थोड़ा मोड़ा ही कुछ स्नैक्स लिया और हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा को पूरा करने के लिए। बहुत बढ़िया यार भाई, सही मजा आ गया। दोस्तों, पहाड़ों में अक्सर जाम लग जाता है और लोग परेशान होते रहते हैं, लेकिन ये पहाड़ी लोगों को उस समय का सदुपयोग करते देखकर मज़ा आ गया। इतना अच्छा उपयोग उस जाम वाले टाइम का और कुछ हो नहीं सकता। चलो वहाँ चलना चाहिए, नाचे चलो वहाँ चलना चाहिए। हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बहुत भाई, बहुत अच्छा लगा मिल गया आपसे। हनी सिंह, हनी सिंह, हनी तो ये जितने दिख रहे हैं ये सारे आई हुई गाड़ियों के ड्राइवर थे, पहाड़ी ड्राइवर्स थे, और हमने इन सब के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सबसे दोस्ती हो गई थी और एक पूरा काफिला चलता था गाड़ियों का जिसके ड्राइवर्स थे, और हम इन सब के साथ बहुत नाचे। दोस्तों, ये खारदुंगला कैफ़े वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफ़े था और हमने यहाँ पर भी कॉफ़ी पी थी। आप देख सकते हैं हमारी एक फ़ोटो जो एक यादगार है। ये ट्रिप बहुत ही यादगार थी और मैं दोबारा ज़रूर इसके बाद लद्दाख जाना चाहूँगा। इसी के साथ दोस्तों, ये व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।